गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग ये भी जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स आप लोग कैसे देते हो बच्चे? एक्टिविटीज में जाकर के, वन एक्टिव पोल में जाकर के, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उस पर क्लिक करके बच्चे आपको यहाँ वोट को भी दबाना होता है। जब आप यहाँ वोट को दबा दोगे तो यहाँ पे वोटेड लिखा आ जाएगा, और जब आप यहाँ पर वोटेड लिखा देख लोगे तो समझिए आपका आंसर हमारे पास में आ गया। ठीक है बच्चे। और ये आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स, कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें जितने भी जरूरी कंसेप्ट चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और पढ़ते हुए हम लोग कहाँ पर आ गए थे बच्चे? लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने घातांक और घात को कवर किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हम घातांक और घात ही पढ़ रहे थे। बताइए से बच्चे एक बार माइक ओपन करके। यस सर। हाँ, यानी कि हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर। चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, देखिए अगर हम 100 की बात करें, भाई अगर आपसे पूछा जाए 100 एक नंबर है यानी कि 100 एक नंबर है, आप क्या कीजिए, इसको घात के रूप में लिखिए। कैसे रूप में लिखिए? आप इसको घातांक के रूप में लिखो। कैसे रूप में लिखिए? आप इसको घातांक के रूप में लिखो। तो आप क्या करोगे बच्चे? इसको घातांक के रूप में लिखने के लिए कई सारे तरीके हो सकते हैं। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर मैं 100 को ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? कि सर 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, क्योंकि सर मैं जानता हूँ 10 गुणा 10 भी कितना होता है? 100 होता है। बच्चे जानते हो ना आप, 10 गुणा 10 100 होता है। तो कुछ बच्चे तो 100 को ऐसे लिख देंगे 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुणा 10। ठीक है बच्चे, जहां पर आपका 10 क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा, और 2 क्या कहलाएगा? आपका घातांक कहलाएगा। ठीक है बच्चे, यानी कि आप कहोगे सर जो 10 है वो हमारा आधार कहलाएगा, और सर जो 2 है वो हमारा घातांक यानी कि एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं या तो 10 की घात 2। कितना पढ़ते हैं इसको? 10 की घात 2 पढ़ते हैं, या फिर इसको 10 की दूसरी घात भी पढ़ा जाता है। ये हम बहुत कम देखेंगे बुक में लिखा हुआ। हम ज्यादातर ऐसे ही पढ़ेंगे 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, इस तरीके से। ठीक है बच्चे। और आप कहोगे सर 10 की पावर 2 क्या है? 10 की पावर 2 को 100 का घातांक के रूप भी कहा जाता है। ठीक है, 10 की घात 2 को 100 का घातांक के रूप भी कहा जाता है। हम ये कह रहे थे, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था बच्चे, कि घातांक के रूप कैसे बनाते हैं। घातांक के रूप ऐसे बनाते हैं, आप 100 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। आपने इसको 2 से काटा तो बच्चे कितना आ गया? 50। आपने इसको 2 से काटा तो कितना आ गया बच्चे? 25। आपने इसको 5 से काटा तो कितना आ गया बच्चे? 5। और आपने इसको 5 से काटा तो कितना आ गया बच्चे? 1। यानी कि आप 100 को ऐसे भी तो लिख सकते हो सर, अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सर हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आप देख रहे हो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ 2 2 बार आया है, तो सर हम 100 को लिख सकते हैं 100 बराबर 2 की पावर 2 गुणा, सर 5 भी 2 बार आया है तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बच्चे ये भी ठीक है और बच्चे ये भी ठीक है, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे कि आप इस वाली संख्या को 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 को 10 की घात 2 कैसे लिख सकते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे क्लासेस के अंदर। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। भाई अगर कहीं लिखा है हमारे पास में, मान लेते हैं लिखा है 15 की घात 3, तो आप कहोगे सर 15 क्या है इसके अंदर? आप कहोगे सर 15 तो आधार है। 15 को क्या कहेंगे हम? आधार यानी कि बेस कहेंगे। और 3 को क्या कहेंगे बच्चे? हम इसको घातांक कहेंगे, यानी कि इसको घात या पावर भी कहेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? भाई किसी भी संख्या की घात का मतलब होता है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 5 की घात 2, तो इसका मतलब क्या है? भाई इसका मतलब है 5 को 2 बार गुणा करना। और ये कितना हो गया हमारे पास में? 25। जैसे यहाँ लिखा है 3 की पावर 3, यानी कि इसका मतलब क्या है? 3 को 3 बार गुणा करना। 3 को 3 बार गुणा करना। और ये कितना हो गया? 3 या 9, 9 या 27। कितना हो गया बच्चे? 27 हो गया। और जैसे कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 4, तो इसका मतलब क्या है सर? 2 को 4 बार गुणा करना। 1 2 3 4। और ये कितना हो गया हमारे पास में? भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है? कि उस संख्या को उतनी ही बार गुणा करें। जैसा कि यहाँ पे लिख दिया जाए 7 की घात 2, तो आप क्या करोगे? 7 को 2 बार गुणा करोगे और कितना आ जाएगा आपके पास में? 49 आ जाएगा। बताइए क्या सभी बच्चों को इतना क्लियर है? भाई घात का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को उतनी बार गुणा कर देना। बताइए क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, यानी कि इतना सभी बच्चों को क्लियर है। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा पूछा जाए बच्चे, सामने देखिए सब बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए y की घात 3,
तो बच्चे आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर y को 3 बार गुणा कर देना, y को 3 बार गुणा कर देना। यानी कि सर हम घात देखेंगे कितनी बार आया है, 3 बार। तो सर जो भी नंबर दिया गया है उसी को उतनी बार गुणा कर देंगे। जैसे अगर सर लिख दिया जाए z की पावर 5, तो इसका मतलब सर z को 5 बार गुणा कर देना, z को 5 बार गुणा कर देना। क्या क्लियर है सभी को? चलिए, सभी बच्चों को यहां तक सारी चीजें क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ इस तरीके के पेपर के अंदर कि 25 का घातांक के रूप लिखिए। भाई पहला सवाल आपके पास में इतना ही है कि 25 का घातांक के रूप लिखिए। घातांक के रूप में जाने के लिए भी आपने सीखा था भाई क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 के अभाज्य गुणनखंड के पचम 25 और 5 का 1 आ गया। यानी कि आप लिखोगे सर 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, और सर ये संख्या 2 बार गुणा हुई है, तो सर हम इसको लिख देंगे 5 की घात 2। बताइए कितना क्लियर है आपको? बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि हम 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हैं? ठीक है, चलिए इतना सभी को क्लियर है। आगे लिखा है घातांक और आधार का मान बताइए। भाई 5 की घात 2 के अंदर आप कहोगे सर घातांक कितना हो गया, सर ये तो घातांक हो गया, और सर आधार कितना हो गया, आप कहोगे सर आधार हो गया हमारे पास में 5। आधार कितना हो गया बच्चे हमारे पास में 5। क्या ये भी क्लियर है सभी को? क्या ये भी क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी कि आप सभी को ये भी क्लियर है। चलिए अब हम आपसे एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि इसको किस तरीके से लिखेंगे घातांक के रूप में। ठीक है, आप सभी बच्चे हमें बताओगे कि इसको घातांक के रूप में कितना लिखेंगे। देखिए मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स, बताइए इसको घातांक के रूप में कितना लिखेंगे? माइक ओपन करके बताइए बच्चे। बच्चे माइक ओपन करके बता सकते हो। अगर आप चैट सेक्शन में लिखोगे बच्चे तो थोड़ा सा गड़बड़ आएगा ही आएगा। एक्स सर की एक्स घात 5 सर। 5। वेरी गुड, यानी कि आप इसको कहोगे सर ये x की घात 5 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है सर? हमने x को गुणा किया है कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो सर हम इसको लिख देंगे x की घात 5। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। यस सर। अगर हम आपसे पूछ लेंगे भाई लिखा है 7 गुणा 7 गुणा 7, तो बताइए आप इसको कितना लिख देंगे? 7 की घात 3 सर। 7 की घात 3। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। लिखा है हमारे पास में p गुणा p गुणा p गुणा p गुणा q गुणा q गुणा q गुणा r। बताइए कितना लिखोगे आप इसको? बच्चे द्वारा बोलिए माइक ओपन करके सभी बच्चे। ठीक है बच्चे, p की घात 4, q की घात 3 और r की घात 1। अब r की घात 1 लिखो चाहे मत लिखो, सर दोनों ही कंडीशन सही होंगी। अगर आप इसको इतना भी लिख दोगे p की घात 4 q की घात 3 और r, बच्चे r लिखना पड़ेगा। बट भले ही आप उसकी घात 1 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट r लिखना पड़ेगा। क्या इतना क्लियर हो सभी को? चलिए यस सर। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब आपको क्या करना होगा बच्चे, इनका मान भी निकालना हो सकता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए 3 की घात 4 का मान कितना होगा। भाई आपसे पूछा जाए 3 की घात 4 का मान कितना होगा, सबसे पहले तो आपने कहा सर 3 की घात 4 का मतलब क्या होता, कितना होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यानी कि सर 3 की घात 4 का मतलब होता है कि हम 3 को 4 बार गुणा करेंगे। भाई 3 को कितनी बार गुणा करेंगे? 4 बार। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अब आप गुणा करके बताइए कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर 3 की घात 4 का मतलब है 3 त्या 9, सर 9 त्या 27 और 27 त्या 81। कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 81। क्या इतना क्लियर है सभी को कि सर 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81 होता है। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर आप सभी को इतना क्लियर है कि 3 की घात 4 का मान कितना होता है बच्चे हमारे पास में? 87 होता है, 81 होता है। तो बच्चे अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप हमें बताना। देखिए अगर आपसे पूछा जाए बच्चे बताइए 7 की घात 3 कितना होगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर आंसर देंगे 7 की घात 3 कितना होगा, जल्दी से सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे 7 की घात 3 कितना होगा। ठीक है,
आप कहोगे सर 7 की घात 3 का मतलब है 7 को 3 बार गुणा करना, 7 गुणा 7 गुणा 7। सर 7 गुणा 7 कितना होता है सर? सत्तू सत्तू 49 होता है, और 49 की गुणा 7 में करेंगे सर 7 नीम 63, 3 लिखा सर 6 कैरी, 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया 34, कितना आ गया बच्चे 343। यानी कि आप कहोगे सर 7 की घात 3 का मतलब कितना होता है 343। चलिए, अगर इतना आप सभी को क्लियर है बच्चे, आप हमें बताइए, आप सभी हमें बताइए, आपको देखो 7 की घात 3 का मान पता लग गया, आप कहोगे हाँ सर हमें पता लग गया। 7 की घात 3 का मान कितना होता है बच्चे? 343 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए माइनस के 7 की घात 3 है, आंसर कितना होगा बताइए? बताइए बच्चे, आंसर कितना होगा? वेरी गुड शिवानी। बाकी बच्चे बताइए, बाकी बच्चे बताएंगे। ठीक है, देखिए काफी सारे बच्चे तो माइनस में लिखकर भेज रहे हैं, बट एक बच्ची ने रेणुका के नाम से क्लास ज्वाइन की है, रेणु 343 लिखकर भेजे। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है, देखिए यहाँ पर था 7 की घात 3, और यहाँ पर है माइनस के सर 7। गलती से लग गए। हाँ, यानी कि आप कहोगे सर माइनस के 7 की घात 3 का मतलब है माइनस के 7 गुणा माइनस के 7 गुणा माइनस के 7, और आप जानते हो कि ज्यादातर माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट के साथ ही लिखा जाता है। अब बच्चे आपने एक चीज सीखी थी जब हमने पूर्णांकों की गुणा सीखी थी, सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर प्लस हो जाएगा। 7 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। सर अब हम गुणा करेंगे इसकी माइनस के 7 के साथ। अब आप क्या कहोगे बच्चे? अब आप कहोगे सर अगर प्लस की गुणा माइनस में करते हैं तो सर माइनस आता है, और सर अगर 49 की गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा? 343 आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? कि सर माइनस के 7 की घात 3 कितना होगा? सर हमारे पास में माइनस के 343 होगा। यस क्लियर हुआ सर। सभी को? ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज याद कर सकते हो बच्चे। क्या चीज याद कर सकते हो? आप कहोगे सर हम याद कर सकते हैं, अगर x की घात हमारे पास में 2 है तो आप कहोगे सर आंसर आएगा x की घात 2। सर अगर माइनस के x की घात 2 है तो सर आंसर तब भी आएगा x की घात 2, यानी कि प्लस में ही आ जाएगा। क्यों? सर अगर माइनस के 7 की गुणा माइनस के 7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा, और सर 7 की गुणा 7 में करेंगे तब भी तो 49 ही आएगा। यानी कि सर अगर हमारी घात एक सम संख्या है, अगर सर हमारी घात एक सम संख्या है तो सर हमारा आंसर हमेशा प्लस आता है, चाहे माइनस की संख्या ही क्यों ना हो। लेकिन पर अगर हमारी घात एक विषम संख्या है, जैसे कि सर x की घात 3, तो सर x की घात 3 ही होगा, लेकिन पर सर माइनस एक्स की घात 3 का आंसर होगा माइनस एक्स की घात 3। क्लियर हुआ बच्चे सभी को? बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? सर। ठीक है बच्चे, अब हम लोग थोड़ा सा आगे यस चलते सर। हैं। देखिए, एक सवाल है, इस सवाल को आप सभी लोग हल कर रहे हो। हम कॉपी देख लेंगे कि अगर 2 की पावर 4 है गुणा माइनस के 3 की पावर 3 है। बच्चे 4 जो है ना ये भी बाहर ही लिखा हुआ है, गलती से अंदर दिख रहा है, बट ये भी बाहर ही है। 2 की पावर 4 गुणा माइनस के 3 की पावर 3। आंसर बताओ सॉल्व करने के बाद में कितना आएगा? जल्दी से कॉपी देखेंगे सभी बच्चों की, कॉपी कॉपी पेन लेकर बैठे हो ना सभी लोग? सर ठीक है बच्चे, कॉपी दिखाइए सभी लोग, इसको सॉल्व कीजिए। जिस जिस बच्चे का सॉल्व हो जाए वो बच्चा जल्दी से क्या करेगा? अपनी कॉपी दिखा देगा। टीना का हो गया है शायद, 1 मिनट बच्चे, टीना हम एक बार कॉपी देख लेते हैं। 1 सेकंड बच्चे, 1 सेकंड। टीना की कॉपी दिखाई बच्चे। बच्चे आपने गलत किया ये, बट पूरा का पूरा आंसर निकालना है, पूरा का पूरा। देखो 2 की घात 4, जो भी आंसर आएगा उसकी गुणा करनी है माइनस के 3 की घात 3 में। ठीक है, टीना बच्चे एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। और अभी हम कॉपी देख पा रहे हैं रमेश के नाम से। बच्चे आपने साइन का ध्यान नहीं दिया है, रमेश दया के नाम से बच्चे आपने साइन का ध्यान नहीं दिया है, आपने साइन नहीं लगाया है कि फाइनल यानी कि इसका साइन कितना आएगा। शिवानी आपका ठीक है बच्चे, शिवानी का ठीक है अभी तक। रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उनका भी ठीक है। टीना बच्चे आपका भी ठीक है, अब ठीक है टीना आपका भी। सानिया का हम देख पा रहे हैं कॉपी, सानिया दिखाई बच्चे।
बच्चे एक बार आंसर की तरफ फाइनल की, हाँ सानिया आपका भी ठीक है बच्चे? चलिए काफी सारे बच्चों की हमने कॉपी देख ली है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। अब सभी बच्चे एक बार सामने देखेंगे जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए आप कहोगे सर 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? सर 2 की घात 4 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितना हो गया बच्चे हमारे पास में? 16। कितना हो गया हमारे पास में? 16। तो आपने कहा सर 2 की घात 4 का मान तो कितना हो गया? 16 गुणा, सर -3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया? सर आंसर आएगा माइनस में, और 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होता है बच्चे हमारे पास में? 27। कितना होता है? 27। आपको अभी सर आंसर आ गया -27। सर इसकी गुणा कर रहे हैं -27 में। अब आप क्या कहोगे? सर 16 के आगे तो कोई निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो आपने कहा सर ये प्लस का होगा। सर प्लस की गुणा अगर माइनस में करेंगे तो सर आंसर माइनस आएगा, और अगर हम 27 की गुणा 16 में करेंगे तो बच्चे कितना आएगा हमारे पास में? 432 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432। क्या इतना क्लियर है सभी को? बताइए क्या इतना यस क्लियर है सर। सभी को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप बच्चे इसका जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। आप सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, कितना आएगा? इसका घातांकीय रूप कितना होगा? भाई ए को गिनो कितनी बार है, सी को गिनो कितनी बार है, और डी को गिनो कितनी बार है, और इसका घातांकीय रूप जल्दी से कॉपी के अंदर लिख के दिखा दो कितना आएगा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कॉपी के अंदर डायरेक्ट। कीजिए बच्चे जल्दी से। ठीक है बच्चे, आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है बच्चे, रमेश के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की उनका ठीक है। शिवानी बच्चे आपका भी ठीक है। हिमांशी आपका भी ठीक है। टीना बच्चे आपका भी ठीक है। चलिए अब सब बच्चे एक काम कीजिए, हाँ सानिया आपका भी ठीक है बच्चे। देखिए सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अच्छा रेनू का भी शायद कॉपी दिखाने की कोशिश कर रही थी, रेनू का कौशल। हाँ बच्चे अगर आप कॉपी दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो दिखाई बच्चे एक बार कॉपी। शायद आप कोशिश कर रहे थे, आपने कैमरा ऑन किया था। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे आप भी दिखाइए। बच्चे ठीक है, ये वाला तो ठीक है, बट बच्चे पूनम रानी के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया उन्होंने ऊपर वाला क्वेश्चन में अभी तक माइनस का निशान नहीं लगाया है, कि 16 की गुणा -27 में करेंगे तो बच्चे माइनस के 432 आएंगे पूनम रानी के नाम से। बच्चे आपने वो ठीक नहीं किया है अभी तक कॉपी में। अब बताइए जल्दी से। हाँ अब ठीक है, यानी कि अगर बच्चे आपका गलत हो जाता है और आपको जब सही समझा दिया जाता है स्क्रीन पर, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी के अंदर सही भी कर लिया करें, वरना पता लगे आपने सही नहीं किया और 3-4 दिन बाद जब आप रिवाइज करने लगे तो आपने गलत चीजों को रिवाइज कर लिया। ठीक है, देखिए अगर आपने क्वेश्चन किया है अपने आप अच्छी बात है, बट जब आपको स्क्रीन पर समझाया जाता है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे उसको अच्छे से समझे, और अगर आपकी कॉपी में कोई गलती है, कोई कमी रह गई है, तो बच्चे प्लीज आप उसको जरूर सही कर लिया करें, क्योंकि जब आप 3-4 दिन बाद रिवाइज करोगे तो शायद आप उस गलती को अगर सही नहीं करोगे तो गलत ही रिवाइज कर लोगे। ठीक है बच्चे, चलिए आप सभी ने देखो, थोड़ा सा हम बता देते हैं बच्चों की कॉपी में हमने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था ए को 3 बार गुणा किया गया, ए गुणा ए गुणा ए। फिर लिखा हुआ था बच्चे सी के बारे में, और सी लिखा हुआ था 4 बार, 1 2 3 4, और उसके बाद लिखा हुआ था बच्चे 1 डी। तो हमने बच्चों की कॉपी में ऑब्जर्व किया कि बच्चों ने ऐसे लिखा है कुछ आंसर की सर A की घात 3 गुणा C की घात 4 गुणा डी। कुछ बच्चों ने तो ऐसे ऑप्शन लिखा है, आंसर लिखा है, वो भी ठीक है। और कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है सर A की घात 3 C की घात 4 डी। बच्चे ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। बट आप जानते हो कि अगर हम x की गुणा y में करें तो सर हम उसको x डॉट वाई भी लिख सकते हैं और एक्स वाई भी लिख सकते हैं। जानते हो ना कि सर जब हम चीजों को गुणा करते हैं, जब हम चर राशि को गुणा करते हैं तो सर उनको हम ऐसे लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखता है। बताइए दिखता है नहीं दिखता है? तो बच्चे बस आप इतना कर सकते हैं, सर ये सारी सारी चर राशियां हैं तो आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा सुंदर दिखेगा। गलत ये भी नहीं है बच्चे, गलत ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें पोल सेक्शन के अंदर, आप सभी लोग सही करोगे। इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए कराए जाते हैं ताकि जब आपसे क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछे जाएं तो आप सभी क्वेश्चंस को सही करें। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस को पहले अच्छे से सोल्व करना, उसके बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। टाइम लग जाए भले ही, कोई बात नहीं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, आज हम किसी बच्चे की कॉपी नहीं देखेंगे,
होता क्या है कि पहले हम कॉपी देख लेते हैं। पहले सभी बच्चे सुन लीजिए एक बार। अगर हमने बच्चे मान लीजिए पहले कॉपी देखी, मान लेते हैं कॉपी हमें दिखा दी हिमांशी नाम की बच्ची ने, और उन्होंने सही क्वेश्चन कर रखा था। तो होता क्या है ना, कभी कभार बच्चे कॉपी चेप लेते हैं, यानी कि चीटिंग कर लेते हैं, और चीटिंग करने के बाद में वो अपनी कॉपी दिखा देते हैं सही करके। तो बच्चे आज हम किसी की कॉपी पहले नहीं देखेंगे, पोल सेक्शन के अंदर जब हम पोल सेक्शन को बंद कर देंगे, लास्ट में हम सभी की कॉपी देखेंगे कि दिखाओ किसने कैसा किया था, सही किया था या फिर गलत किया था। ठीक है, यानी कि कॉपी देखने का टाइम बदल गया है। अब पोल सेक्शन को बंद करने के बाद कॉपी देखेंगे, अब पोल सेक्शन के साथ में कॉपी नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, आप सभी लोग इसको अपनी कॉपी पे सोल्व कीजिए। ठीक है, आपका चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है और आपका पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है। बच्चे सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी पर सोल्व करेंगे। कॉपी पे सोल्व करने के बाद में जब आपका आंसर आ जाएगा, तब आप इसको अपने पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, और हम किसी भी बच्चे की कॉपी को ऑन करवा के देख लेंगे जब सभी बच्चे अपना आंसर पोल सेक्शन में भेज देंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए अब आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है। आपसे पूछा गया है, बताइए 9 की घात 3 का मान कितना होगा। 9 की घात 3 का मान कितना होगा। चलिए से बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। कि अगर आपसे पूछा जाए 9 की घात 3, तो बताइए 9 की घात 3 का मान कितना होगा। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। ज्यादा देर का टाइम हम आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए अभी सिर्फ 3 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट किया है। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि बहुत ही आसान सवाल है, कॉपी पर सॉल्व करें, उसी के बाद अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले से बच्चे कॉपी पर अपना आंसर सॉल्व कर लें, उसी के बाद में अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए लास्ट 5 सेकंड है आप लोगों के पास में। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। बच्चे बहुत कम बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं पोल सेक्शन के अंदर। मान लीजिए कम से कम अभी कितने बच्चे रहते हैं हमारे पास में, 5 बच्चे। 50% बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, 50% बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप सभी से कहा जाता है कि आप पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए, तो प्लीज अगर आपके पास में पोल सेक्शन आता है तो प्लीज आप जरूर वोट करें। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और अभी हम बता देते हैं कितने बच्चे रहते हैं पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। अभी रहते हैं कम से कम 3 बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना, अभी भी रहते हैं 3-4 बच्चे। प्लीज अगर आप वोट कर रहे हैं तो हम आपको 4 सेकंड और देते हैं जल्दी से। अभी 4 बच्चे रहते हैं क्लास के अंदर जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया। लास्ट 4 सेकंड आप लोगों के लिए। 4, 3, सॉरी, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अब बच्चे हम किसी की कॉपी देखना चाहेंगे, तो बताइए कौन कौन बच्चा अपनी कॉपी दिखाएगा जल्दी से। सभी बच्चे अपनी कॉपी की तरफ अपना कैमरा कर लो। हम देखेंगे किस किस बच्चे ने गड़बड़ की है। टीना का ठीक है, शिवानी का ठीक है, बच्चे हिमांशी का ठीक है, रमेश के नाम से ठीक है, राम देवी के नाम से ठीक है, सानिया का ठीक है। बच्चों सभी का तो ठीक है जितनी भी कॉपी हमने देखी है। अब हमें ये बताइए कि सभी बच्चे, एक बार हमें ये बताइए सभी बच्चे कि क्या हम सभी से उनका रिजल्ट पूछ सकते हैं। देखिए, क्या किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी सही किया था, बताइए। अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो वो जल्दी से यस बोले। ठीक है, रेणुका आपने डी लगाया था बच्चे। एक बार रेणुका क्वेश्चन, आप एक बार माइक ओपन कीजिए बच्चे। यस सर। आपने डी लगाया था बच्चे, ठीक है। सर। क्या किसी बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया था। अगर सी लगाया था तो आप जल्दी से वाई बोले या फिर चैट सेक्शन में वाई लिख दें। ठीक है,
क्या किसी बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया था? जल्दी से, या तो चैट सेक्शन में वाई लिखें जिस बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया था, या फिर वो जल्दी से माइक ओपन करके यस बोले। देखो यहाँ पर बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर दो बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया था, ठीक है, और वो दोनों बच्चे बता नहीं रहे कि इन्होंने बी ऑप्शन लगाया था, ठीक है। क्या किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया था? यस सर। ठीक है, ए ऑप्शन वाले बहुत सारे हैं, वेरी गुड। देखिए, हमें तो उन बच्चों की तलाश है जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया था पर वो बता नहीं रहे हैं। दो बच्चे हैं, अब वो पता नहीं दो बच्चे झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं बताना चाहते, जबकि रेणुका ने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि उन्होंने डी को सही लगाया था। देखिए, आपसे पूछा गया भाई 9 की घात 3 का मान बताइए कितना होगा। 9 की घात 3 का मान कितना होगा बच्चे? आप कहोगे सर 9 की घात 3 का मान है 9 को 3 बार गुणा करना। कितना आसान तो है सर। 9 गुणा 9 कितना होता है बच्चे? आप कहोगे सर 9 ने 81 होता है। और सर 81 की गुणा 9 में करना तो और भी आसान है सर, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72। तो 9 की घात 3 का मान कितना हो गया बच्चे? 729। कितना हो गया? 729। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए सही है, 729। हमें तो ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने 729 निकाला तो होगा, लेकिन पर इसको 792 पे जाके टिक लगा दिया होगा। क्या बच्चे आप समझ पा रहे हो दो बच्चे किन्होंने बी ऑप्शन पे टिक लगाया है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे सही ऑप्शन को वोट किया करें प्लीज। जब आप इतना कर लेते हो, कोशिश कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो, आंसर निकाल लेते हो, बट उसके बाद भी आप चैट सेक्शन के अंदर, पोल सेक्शन के अंदर गलत वोट लगा देते हो, तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। यानी कि आप कहोगे सर 9 की घात 3 का मान कितना हो गया बच्चे? आप कहोगे सर 9 की घात 3 का मान हो गया 729। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के सामने फिर से एक और सवाल है, ध्यान से सोल्व करना है सभी बच्चों को। हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बच्चे पहले ही माइक ओपन करके पूछ लेना, ठीक है। पूछा गया आपसे कि -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3 का मान कितना होगा? बताइए से बच्चे। पोल सेक्शन के अंदर वोट करते रहे, हम कॉपी देखेंगे लास्ट में जब पोल सेक्शन आपका बंद कर देंगे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। भाई अभी तो किसी बच्चे ने पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए बच्चे। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे। अभी सिर्फ दो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर सोल्व करके वोट किया है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको जल्दी से सोल्व कीजिए। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे आप हमसे पूछ सकते हो माइक ओपन करके, अगर आपका कोई छोटा मोटा डाउट है तो। चलिए, प्लीज सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि गलत ना करें। हम देख रहे हैं कि बच्चे पोल सेक्शन के अंदर प्लस और माइनस के साइन में कंफ्यूज है, तो बच्चे आप एक बार कंसंट्रेट करो कि हमने क्या चीज पढ़ी थी। और हम जानते हैं कि सर अगर माइनस की घात एक सम संख्या होगी तो क्या संख्या आएगा, और अगर विषम संख्या होगी तो क्या आंसर आएगा, और सर माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो प्लीज आप इन सारी प्रॉपर्टी का यूज करें और तब अपना आंसर लगाइए कि आपका आंसर क्या सही होगा। हम देख रहे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हैं प्लस और माइनस के साइन में। चलिए, एक बार सभी बच्चे जल्दी से रिवाइज करो, उसके बाद अपना आंसर लगाइए जल्दी से। चलिए, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी रहते हैं दो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना।
जल्दी से। आप पूनम रानी के नाम से बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं, बताइए बच्चे माइक ओपन करके। पूनम रानी के नाम से बच्चे कुछ डाउट है, कुछ बोलना है आपको? कॉपी अगर दिखानी है तो बच्चे कॉपी अभी नहीं देखेंगे, बच्चे कॉपी देखेंगे पोल सेक्शन के बाद में। ठीक है। चलिए, आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड है। 5, 4। बच्चे 5 बच्चे रहते हैं भी पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अभी रहते हैं 4 बच्चे। क्या वो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। चलिए, आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे ये क्वेश्चन, हाँ बच्चे, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पहले हम कॉपी देख लेते हैं सभी की। बच्चे कॉपी की तरफ कैमरा करके छोड़ दो सभी बच्चे, हम अपने आप सभी की कॉपी देख लेंगे। सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी की तरफ छोड़ दीजिए। आ, हम जैसे कि कॉपी देख पा रहे हैं टीना का। बच्चे एक तो टीना का गलत है। बच्चे अपना आंसर चेक करो, माइनस और प्लस में गलती है और शायद आपने इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए लगाया था। चलिए, टीना का हमने देख लिया। अभी हम रामदेवी के नाम से बच्चे कॉपी देख लेते हैं। बच्चे आपका ठीक है रामदेवी के नाम से। और अभी हम कॉपी देख लेते हैं किसके नाम से? रमेश के नाम से। बच्चे आपका भी ठीक है। पूनम रानी के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है। शिवानी बच्चे आप बताइए, आपने अभी ये प्लस किया है माइनस किया था पहले? शिवानी नो बच्चे, सर, पहले ही कर दिया था। ठीक है। आपने माइनस वाला तो नहीं लगाया था होल सेक्शन के अंदर? नो सर। नो सर। शिवानी बच्चे आप भी बताइए, आपने माइनस वाला लगाया था प्लस वाला लगाया था होल सेक्शन के अंदर? हिमांशी, ठीक है। हमने देखा कि बच्चों की कॉपी के अंदर, 2 बच्चों की कॉपी के अंदर हमें गड़बड़ी दिखाई दी है। टीना को तो हमने बता दिया था और एक हिमांशी की कॉपी में भी हमें लग रहा है कि शायद गड़बड़ है। हिमांशी दहिया के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए, आपने प्लस वाला आंसर लगाया माइनस वाला? सर माइनस। माइनस वाला। शायद अब आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे 4 बच्चों ने गलत किया है क्वेश्चन। अब देखो 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है, जिसमें से 4 का सही है और 4 का गलत है। अब आप हमें सभी बच्चे माइक ओपन करके अपने आप ही बताइए। बताइए, अगर -2 की घात 3 है बच्चे, इसका मतलब क्या है? -2 की घात 3 का मतलब क्या है बच्चे? कि सर आंसर आएगा माइनस में, और 2 दूनी 4 दूनी 8। बच्चे बताइए -8 आएगा कि नहीं आएगा? यस -8। सर, आएगा। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि -2 की घात 3 का मत आंसर -8 आएगा? क्योंकि आप जानते यस हैं सर। बच्चे, आपने बताया था सर कि अगर हमारी घात एक विषम संख्या होगी तो सर आंसर माइनस में आएगा, और 2 की घात 3 का मान 8 होता है। तो आपने इसका मान तो लिख दिया बच्चे, कितना? -8। इसी तरीके से जब आप -10 की घात 3 को सोल्व करोगे तो सर ये भी विषम संख्या है -3, भाई ये भी आंसर माइनस में आएगा। और सर 10 की घात 3 कितना होता है सर? 1000 होता है। आपको अभी सर ये -1000 आ गया। और आप अच्छे से जानते हो, आप लोग सभी बच्चे अच्छे से जानते हो कि माइनस की गुणा अगर हम लोग माइनस में करेंगे तो बच्चे आंसर किस में आएगा? आप कहोगे सर आंसर तो प्लस में आएगा। और सर 8 की गुणा 1000 में करेंगे तो सर आंसर तो 8000 आएगा। यानी कि आंसर कितना आ गया बच्चे? प्लस के 8000। क्या बच्चे आप सभी लोग इस बात से एग्री करते हो कि आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा? यस सर। ठीक है। यस तो सर। हम बता देते हैं, 3 बच्चों ने तो ये ऑप्शन लगाया था, उनका गलत था। और नाम भी हम बता देते हैं, एक तो टीना ने लगाया था, एक हिमांशी ने लगाया था, और एक पूनम रानी के नाम से बच्चे ने लगाया था। एक बच्चे ने तो ये 800 लगाया था। भाई इसका तो समझ में नहीं आया, शायद उनका तो किसी और वजह से गलत है, कि शायद उनका आंसर 8000 आया होगा, बट उन्होंने 0 की वजह से यहाँ पर क्या लगा दिया? 800 पर लगा दिया। यानी कि टोटल मिलाकर के 4 बच्चों का गलत हो गया। अब आप बताइए, 50% 8 बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट दिया है, जिसमें से 4 बच्चों का तो यहीं पर गलत हो गया। तो बच्चे अगर मान लीजिए आप किसी एग्जाम में जाते हो बैठने के लिए, भाई अवंती का भी एग्जाम होता है नहीं होता है आपका? होता है ना? हाँ। अब मान लो कि आप उस टेस्ट में बैठ गए, और मान लो उस टेस्ट के ऊपर इनाम चल रहा है 500 रुपए का, तो बच्चे आप तो 500 रुपए वैसे ही छोड़कर आ जाओगे। तो हमें क्या करना है बच्चे? अपनी गलतियों को कम से कम करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि चलो 500 रुपए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, बट कम से कम अगर हम कर रहे हैं और हमें समझ में आ रही हैं चीजें, तो फिर हम गलत ना करें।
ठीक है बच्चे, यानी कि इसका ऑप्शन कितना हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर सी हो गया है 8,000। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। देखिए आप लोगों को एक नंबर याद कराया गया था, क्या सभी बच्चों को याद है भाई 2 की पावर 10 कितना होता है? याद कराया था आपको, नहीं कराया था, ये बताओ पहले। यस सर। याद कराया था ना? यस सर। चलिए अगर आपको याद कराया गया था तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं, पूछ ले। यस सर। ठीक है, चलिए आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है, अच्छा सवाल है, आप लोगों को टाइम भी देंगे, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत सोल्व करके दीजिए। चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और पोल सेक्शन बताओ ऑन कर दें या बाद में करें, बताइए बच्चे। सर ये 2 की घात सर कितनी है? बाद में कर हाँ देना। हम बता देते हैं बच्चे, सवाल क्या है, आपसे पूछा गया है बताइए इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, 2 की घात 10 बड़ी है या 10 की घात 2 बड़ा है। बच्चे आपको घात सॉल्व करना अगर आता है, जैसे कि आपको सिखाया गया था 7 की घात 3 कितना होता है, सर 7 × 7 × 7 होता है, इसी को इस्तेमाल करो और बताओ 2 की घात 10 का मान कितना आएगा और 10 की घात 2 का मान कितना आएगा, और बताओ उनमें से कौन बड़ा होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हमने पोल सेक्शन अभी ओपन ही नहीं किया है, पहले आप लोग इसको सोल्व कर लो, 2 मिनट पहले हम आपको टाइम देते हैं। जब आप बच्चों का हो जाए, कॉपी मत दिखाना वरना तो चीटिंग कर लेंगे बच्चे, कॉपी मत दिखाना, जब हो जाए तो आप बता देना सर हो गया, जैसे ही 5 बच्चों का हो जाएगा वैसे हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे, ठीक है। चलिए कीजिए, जैसे ही 5 बच्चों का हो जाएगा हम पोल सेक्शन ऑन कर देंगे, जिसका हो जाए वो बोल देना यस सर कंप्लीट। सर हो गया। हो गया, ठीक है, एक बच्चे का हो गया, हमें 5 बच्चों की तलाश है जल्दी से, बाकी बच्चे भी कीजिए। ठीक है, 2 बच्चों का हो गया, कि बच्चे अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का हो पाया है, बाकी बच्चे बताइए जल्दी से। सर हो गया। ठीक है, 3 बच्चों का हो गया, 4 बच्चों का हो गया, एक बच्चे का और हो जाएगा तो हम पोल सेक्शन दे। ठीक है, 5 बच्चों का हो गया है, अब हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं, यानी कि अब सभी बच्चों का हो जाना चाहिए। अब हम पोल सेक्शन में देखते हैं कि इन बच्चों का क्या रिजल्ट आता है, 5 बच्चों का। चलिए देखते हैं आप कौन सा लगाते हो, लगाइए सभी बच्चे अपना आंसर। ठीक है, अभी 2 बच्चों ने, ठीक है 3 बच्चों का आंसर आ गया है, 4 का आ गया है, बाकी बच्चे, अभी तो एक बच्चे का और रहता है। भाई 4 ही बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर दिया है, बाकी एक बच्चा कहाँ रह गया अभी। ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए अभी क्लास के अंदर लगभग लगभग 5 ही बच्चे और वोट करेंगे, अब हमें उनका इंतजार है कि वो भी जल्दी से सोल्व करें ताकि हम इसको फिर समझाएं बच्चों को। वैसे अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है उसमें ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर लगाया है। चलिए बाकी बच्चे भी अपना आंसर लगाइए जल्दी से। ठीक है, अभी 4 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है, बाकी 4 बच्चे और आंसर कीजिए जल्दी से। देखो बच्चे प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, फिर हम एक नई चीज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, वेरी गुड, अभी 3 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। 3 बच्चे और रहते हैं, जल्दी से। चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। अच्छा बच्चे जल्दी से कॉपी दिखाएंगे आप अपनी।
देखें तो सही किस बच्चे ने कितना सोल्व किया था। हमें लग रहा है बिना सोल्व के तुक्का लगाने वाले ज्यादा थे। राम देवी के नाम से भी देख लेते हैं हम कॉपी को। अ, ठीक है बच्चे, आपका ठीक है, राम देवी के नाम से ठीक था। अभी हम देख लेते हैं हिमांशी, बच्चे आप दिखाइए अपना, हिमांशी के नाम से ठीक है बच्चे आपका भी। शिवानी का, आपका भी ठीक था बच्चे, शिवानी। बाकी तीन ही बच्चों ने कॉपी पे सोल्व किया था बस। ठीक है सानिया, सानिया बच्चे ऐसे ही रहने देना, आपका थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख नहीं पा रहा है, एक बार फोकस कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, सानिया आपका भी ठीक था। सिर्फ चार बच्चों ने कॉपी पे किया था। ठीक है, रमेश के नाम से बच्चे आपका भी ठीक है, पांच बच्चों ने किया था। ठीक है, पूनम रानी के नाम से बच्चे आप दिखाई कॉपी, छह आपका भी ठीक था बच्चे। चलिए, छह बच्चों ने कॉपी पे किया था, इन्हीं छह बच्चों का सही था। बाकी दो बच्चों ने और पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया था। बताइए बच्चे, और कौन से दो बच्चे थे वो। चलिए ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। हम तो बच्चे पूछना शुरू करेंगे, क्या किसी बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया था। बताइए, क्या किसी बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया था। अगर डी लगाया था तो चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखे। जिस बच्चे ने ऑप्शन डी लगाया था सिर्फ वही बच्चा चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखे। चलिए, जिस बच्चे ने सी लगाया था वो बच्चा जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखे, जल्दी से। जिस बच्चे ने सी लगाया था, ठीक है, यानी कि सोमनाथ कुमार के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उन्होंने सी लगाया था। करेक्ट, बताइए बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए, क्या किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया था। क्या किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया था, जल्दी से वाइट टाइप करे चैट सेक्शन के अंदर, जल्दी से। क्या किसी बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया था। देखो लगाया तो था, जल्दी से। ठीक है, यानी कि रेणुका ने ए लगाया था। ठीक है, और बाकी सभी बच्चों ने क्या बी ऑप्शन लगाया था। यस सर। ठीक है, तो बच्चे आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक तो रेणुका से और एक सोमनाथ से, जिन बच्चे ने सोमनाथ के नाम से क्लास ज्वाइन की है, आप दोनों ही बच्चे हमें बताएंगे अपना माइक ओपन करके, जल्दी से। क्या बच्चे आपको ये पावर वाली चीजें समझ में आई थी। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए 2 की पावर 10 कितना होगा, तो बच्चे आप कितना कहोगे 2 की पावर 10 को। आप कहोगे सर 2 की पावर 10 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बच्चे अभी कितनी बार हुआ है, 5 बार हुआ है। ठीक है सर, 5 बार और लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहां तक हो गया। अब आप जानते हो सर ये भी कितना हो जाएगा। सर ये भी 5 बार गुणा करेंगे तो ये भी 32 हो जाएगा। और सर जब हम 32 की गुणा 32 में करेंगे तो बच्चे एक बड़ा नंबर आएगा। बताओ कितना आ जाएगा 32 की गुणा 32 में करोगे। आपने कहा सर 1024 आ जाएगा। यहीं पर अंदाजा लगा लो, सर अगर 30 की गुणा 30 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चे। आप कहोगे सर 900 आएगा। क्यों, 900 से ज्यादा ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप गुणा ना भी करते तो भी एक अंदाजा लग जाता, यानी कि सर ये आंसर तो 900 से भी बड़ा है। और सर 10 की घात 2 कितना होता है। सर 10 की घात 2 तो छोटा सा ही होता है, 10 गुणा 10। और सर 10 गुणा 10 तो 100 होता है। यानी कि सर ये सिर्फ 100 है। और सर ये 1024 है। कौन बड़ा है बच्चा, 1024 बड़ा है। यानी कि आप कहोगे सर 1024 बड़ा है 100 से, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 10 बड़ा है 10 की पावर 2 से। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ बच्चे, बताइए, क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है, यानी कि अब आप कहोगे कि सर इसका तो ऑप्शन कौन सा सही है, कि सर 2 की पावर 10 बड़ा है, क्योंकि सर 2 की पावर 10 1024 होता है। और बच्चे आप इसको याद कर लो कि 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। ये आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे कि अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, यानी कि वर्ग और वर्गमूल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने कॉपी में हेडिंग डाल ली ना, चलें आगे। ठीक है, देखिए, आप इसको वर्ग का मतलब समझिए क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्ग का मतलब होता है यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाए। मान लो कोई संख्या है 7 और उसको 7 से ही गुणा कर दिया जाए। मान लो कोई संख्या है 11 और उसको 11 से ही गुणा कर दिया जाए। कोई संख्या है मान लो 9, उसको 9 से ही गुणा कर दिया जाए। यानी कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से ही गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का
वर्ग कहलाता है। यानी कि आपने अगर उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया तो बच्चे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 9 का वर्ग। क्या कहलाएगा वो, 9 का वर्ग। यानी कि ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 11 का वर्ग। क्या कहलाएगा, ये 11 का वर्ग। और ये क्या कहलाएगा, 7 का वर्ग। अब इनका मान कितना होता है, आप कहोगे सर 5 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 5 का वर्ग होता है 5 गुणा 5। और सर 5 गुणा 5 कितना होता है, 25। सर 8 का वर्ग कितना होता है, आप कहोगे सर 8 का वर्ग होता है 8 गुणा 8। और सर 8 इंटू 8 कितना होता है, 64। इसी तरीके से सर 7 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे सर 7 का वर्ग होगा 7 गुणा 7। और आंसर कितना हो जाएगा, 49। भाई अगर पूछा जाए 9 का वर्ग, आप क्या कहोगे सर 9 का वर्ग कितना होगा, 9 गुणा 9। और आंसर कितना हो जाएगा, 81। क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है, बताइए क्या वर्ग का मतलब क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है बच्चे, अभी हमने एक चीज सीखी थी, बच्चे अभी हमने एक चीज सीखी थी। सर वर्ग का मतलब तो समझ में आ गया कि सर उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा कर देना। और बच्चे अगर आपसे पूछा जाए, बताइए जरा घातांक के रूप में बताओ, आपने घातांक के रूप पढ़ा था ना अभी। अगर घातांक के रूप में पूछा जाए कि बताइए भाई 5 गुणा 5 को घातांक के रूप में कितना लिखेंगे, आप कहोगे सर 5 गुणा 5 को तो लिखेंगे 5 की घात 2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोलिए बच्चे। यस सर। भाई 7 गुणा 7 को कितना लिखेंगे घातांक के रूप में, आप कहोगे सर 7 की घात 2। सर आप तो कह रहे हो ये 5 का वर्ग है, आप तो कह रहे हो सर ये 5 का वर्ग है, 5 का वर्ग। और सर मैं कह रहा हूं कि ये 5 की घात 2 है। तो आपको एक चीज पता लग गई, सर 5 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे सर 5 का वर्ग होगा 5 की घात 2। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 की घात 2। ठीक है, क्लियर। तो बच्चे अब आप समझ जाइए, यस सर। यानी कि किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। बच्चे ये याद कर लेना है, आपको क्या याद कर लेना है कि वर्ग का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर वर्ग का मतलब होता है घात 2। क्या होता है वर्ग का मतलब, वर्ग का मतलब होता है घात 2। जैसे कि कहीं लिखा है 3 का वर्ग, इसका मतलब क्या है, 3 की घात 2। हम जानते हैं सर 3 की घात 2 तो 3 गुणा 3 होता है, और सर ये 9 होता है। सर 7 का वर्ग का मतलब कितना होता है, 7 की घात 2। और सर हम जानते हैं ये 7 गुणा 7 होता है, और आंसर कितना आता है, 49 आता है। क्लियर है क्या बच्चा इतना। यस सर। ठीक है बच्चे, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आप बात करते हैं ऋणात्मक और धनात्मक संख्या के बारे में। जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की थी सर, अगर माइनस के 2 की घात 3 हो जाए, आपने कहा सर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 गुणा माइनस के 2। सर माइनस की गुणा माइनस में की प्लस हो गया 4। सर गुणा करी अगले वाले माइनस 2 में, तो प्लस की गुणा माइनस में करी तो बच्चे माइनस हो गया, आंसर आ गया 8। तो बच्चे हमने याद की थी, अगर हमारी यहाँ पर पावर, अगर हमारी पावर यहाँ विषम संख्या है तो सर आंसर हमारा माइनस में आएगा। और 2 की घात 3 कितनी होती है बच्चे, 8 होती है। क्या इतना क्लियर था आप सभी को। यस सर। सर इसी वजह से अगर 2 की घात 2 का मान पूछा जाए तो आप कहोगे सर 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, ये कितना होता है 4। और सर अगर माइनस 2 की घात 2 पूछा जाए, आप कहोगे सर माइनस 2 की घात 2 का मतलब है माइनस के 2 गुणा माइनस के 2, और ये भी कितना होगा 4। बच्चे क्या आप लोगों को क्लियर हुआ। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए एक्स की घात 2 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर एक्स की घात 2। माइनस एक्स की घात 2 का मतलब कितना होता है, आप कहोगे सर ये भी एक्स की घात 2 ही होता है। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए माइनस 2 की घात 2 और 2 की घात 2 बताओ कौन बड़ा, तो आप कहोगे सर ये दोनों बराबर है। आप क्या कहोगे सर, ये दोनों बराबर है। क्या क्लियर हुआ इतना, बताइए बच्चे क्या क्लियर हुआ इतना। ये मत सोच लेना सर माइनस के 2 की घात 2, ये मत सोच लेना कि माइनस के 2 की घात 2 और 2 की घात 2 में कौन बड़ा। आप कहोगे सर माइनस के 2 तो छोटा होता है, एक काम करते हैं इसको छोटा कर देते हैं। नहीं बच्चे गलत है, माइनस के 2 भले ही छोटा होता है 2 से, पर जब आप उसका वर्ग करोगे तो वो भी सर प्लस में ही आ जाएगा। बताइए क्या इतना क्लियर है आपको। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और सीख लेते हैं। देखिए अब आप बताओगे किसी संख्या के वर्ग को उसकी घात लिखकर 2 लिखकर दर्शाया जाता है, आप कहोगे यस सर ये हमने याद कर लिया कि किसी भी संख्या का वर्ग होगा तो उसकी घात 2 होती है। ठीक है सर, धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, यानी कि ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाले नंबर, और धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या। सर इनका वर्ग करोगे आप तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक धनात्मक संख्या, यानी कि प्लस में ही आएगा। क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। भाई आप माइनस के 2 की घात निकाल लो 2, तब भी 4 आएगा। आप 2 की घात 2 निकाल लो तब भी कितना आएगा, 4। यानी कि आपकी संख्या चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, आपका जो आंसर आएगा वर्ग जो आएगा वो
धनात्मक ही आएगा। ठीक है, चलिए, किसी संख्या के वर्ग को पूर्ण वर्ग या भी कहा जाता है। ये क्या है बच्चे? ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। किसी संख्या के वर्ग को, भाई किसी संख्या के वर्ग को, जैसे कि 5 का वर्ग कितना हो गया बताओ? आप कहोगे सर 25। 7 का वर्ग बताओ कितना हो गया? आप कहोगे 49। तो किसी संख्या के वर्ग को, यानी कि 5 का वर्ग कौन? 25। 7 का वर्ग कौन? 49। तो किसी संख्या के वर्ग को, इनको क्या बोलते हैं बच्चे? हम इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं इनको हम? पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या। क्या बोलते हैं बताइए? क्या आपको क्लियर है? भाई 5 को बोलेंगे क्या पूर्ण वर्ग? आप कहोगे सर नहीं, 5 को नहीं बोलेंगे। क्या 7 को बोलेंगे पूर्ण वर्ग या पूर्ण संख्या? आप कहोगे नहीं सर, इनको नहीं बोलेंगे। किसी संख्या का स्क्वायर, यानी कि हम जानते हैं सर 25 किसी संख्या का स्क्वायर होता है, तो हम इसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग या भी वर्ग संख्या। कितना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए बच्चे। यस सर। ठीक है, Yes, sir. जैसा कि आप Yes. कहोगे 25, क्या 25 पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि सर ये 5 का वर्ग होती है। भाई क्या 49 पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे हाँ सर 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि सर ये 7 का वर्ग होती है। क्या 15 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे नहीं सर, 15 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होती। क्लियर बच्चे? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं। बच्चे बताइए, क्या 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बताइए, क्या 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? Yes, sir. आप कहोगे यस। क्यों यस? क्योंकि आप कहोगे सर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि ये सर 6 का स्क्वायर होती है। क्लियर बच्चे? बताइए, क्या सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख रहे हैं, इनमें से बताना कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। बताइए, क्या 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? Sir. बताइए हाँ या ना। Yes, sir. बताओ 14 किसका वर्ग होता है? 7. भाई 7 का वर्ग कितना होता है? बताइए, क्या 14 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? No, sir. आप कहोगे नो सर। क्यों? अब आप लोगों का होमवर्क क्या है बच्चे? पहले तो होमवर्क समझिए सभी बच्चे क्या है। देखिए, आप लोगों को होमवर्क में 1 से लेकर के यहाँ तो 20 तक लिखे हुए हैं, पर फिर भी हम कहेंगे आप 21 का, 22 का, 23 का, 24 का और 25 का, यानी कि आप 25 तक के वर्ग याद करके लेकर आओगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आप कहाँ तक के वर्ग याद करके लेकर आओगे? बताइए बच्चे। आपको 25 तक के वर्ग याद करके लेकर आने होमवर्क में। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों की क्लास तो यहीं तक रहेगी कि आपका होमवर्क है कि आपको 25 तक के वर्ग याद करके आने हैं। बाकी अगर किसी बच्चे में कोई डाउट है तो बच्चे वो डाउट अपना पूछ सकते हैं जल्दी से।